इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे नाइव बेस्ड वेरिएंट्स और नाइव बेस्ड वेरिएंट्स में हम डिस्कस करेंगे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नाइव बेस्ड वेरिएंट्स में हमारे पास तीन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस लेसन में हमारा फोकस होगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में। जब आप बुक्स देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको इस तरह का कुछ फार्मूलाज लिखे हुए नजर आएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ है या समझ में नहीं आएगी। बहुत आसान है, राइट, बहुत आसान बनाती हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आपने कहाँ यूज़ करनी होती है। देखें, जब कोई डाटा सेट आपके पास अवेलेबल होता है, राइट, और उसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके सिर्फ दो आउटपुट हों। दो आउटपुट का क्या मीनिंग है, या आपके पास ट्रू एंड फॉल्स में उसका आउटपुट हो या 0 और 1 में हो। जैसे हेड और टेल आपके पास हो जाता है, राइट, सक्सेस और फेलियर, ये दो आउटपुट हैं, राइट। तो हम इसमें से एक को, जैसे ट्रू एंड फॉल्स है, फॉल्स को हम 0 कह देंगे, इसको 1 कह देंगे, हेड एंड टेल को 0 कह देंगे और 1 कह दें। जिसका आउटपुट डाटा सेट में डिपेंडेंट वेरिएबल में जिसके आउटपुट सिर्फ दो हों, बाइनरी हों, तो वहां आपने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। सिंपल बात हो गई। अब मैं देखें आपको एक और बात बता दूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि यहाँ हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि वो 0 से 1 में लाए करती है। एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की, राइट। एक मैंने क्या कहा, एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की, जिसको हम कह देते हैं कि ये P है। और दूसरी, एक सक्सेस हुई तो दूसरी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, राइट। और फेलियर को हम कैसे डिनोट कर देते हैं, जब आप बुक्स देखेंगे ना तो उसमें यूजुअली Q लिखा होता है, और Q किसके इक्वल होता है, 1 - P के इक्वल होता है। और यहाँ पे ही स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि इसका क्या मीनिंग है। मैं आपको बताती हूँ सिंपल करके। देखें, कोई भी अगर आपके पास एक इवेंट है, सक्सेस है, उसमें दी गई है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0.40 है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.40 है, तो फेलियर की क्या होगी, राइट। तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमें ये तो दिया हुआ नहीं है क्यों, अब हम कैसे सॉल्व करें। याद रहे कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 में लाए करती है। जब आपको एक दी हुई है सक्सेस की, तो आपने क्या करना होगा, टोटल तो 1 है, 1 में से आप 0.40 को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास 0.60 आ जाएगा, जिसको हम क्यू कहते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास Q दिया हुआ है और P नहीं दिया हुआ, तो भी आपने यही करना है, यहाँ 1 - Q कर दें आप। जो भी Q की वैल्यू दी है वो आपके पास P आ जाएगी। इसलिए एग्जाम में परेशान नहीं होना कि हमें एक नहीं दी हुई, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 में लाया करती है, आपने एक को सब्ट्रैक्ट करके दूसरे की वैल्यू आप इजीली लिख सकते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि सक्सेस को हम P से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, फेलियर को हम 1 - P या Q से डिनोट करते हैं। क्लियर, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रूव कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि ये दोनों कैसे इक्वल हैं, राइट, ताकि आपको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाए। देखें, यहाँ x लिया हुआ है ना, अगर आपकी बुक में यहाँ y होगा तो मैं भी यहाँ आपको y से एग्जाम्पल बता दूंगी। यहाँ x है और स्मॉल x है, तो मैं इसी को कंसीडर करूंगी। अगर अब मैं कोई भी एक रैंडम वेरिएबल लेती हूँ जिसको मैं कह देती हूँ वो x है, क्यों मैंने कहा, क्योंकि यहाँ x है फॉर्मूले में। मैं कहती हूँ कि x की वैल्यू या तो 1 होगी, रैंडम वेरिएबल कोई भी हम वेरिएबल लें, या उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। और जब 1 होगी तो उसको हम कह देते हैं ये सक्सेस है, और जब हमारे पास 0 होगी तो हम उसको कह देते हैं ये फेलियर है। क्लियर हो गई बात। अब है x हैज अ बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमने प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, बिल्कुल इसी को अगर मैं फॉलो करूं, इसी को देखें, x इज इक्वल टू स्मॉल x। ये क्यों मैंने लिखा, यहाँ फॉर्मूले में आपके पास x है ना, तो ये स्मॉल x ये है, x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे x इज इक्वल टू x। इट मीन्स कि 1 टाइम हम इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 टाइम इसकी वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। पहले जब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ, तो जहाँ जहाँ आपने यहाँ देखेंगे ये x है, आपने इसकी पावर 1 लगानी है, और 1 - P, और 1 - x की क्या वैल्यू है, 1।
अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हमारे पास ये है, तो इसको मैं स्मॉल p लिख लें, कैपिटल P लिख लें, जैसा भी आपकी बुक्स में लिखा है वैसे ही आपने फॉलो करना है। 1 - 1 और होल पावर 1 - 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 पावर हो जाएगी। और आपको मालूम है किसी चीज की पावर भी अगर किसी चीज की पावर भी 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है, तो ये पूरी टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब x इज इक्वल टू 1 है यानी सक्सेस है, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p के इक्वल होगा। ये प्रूफ हो गया कि दिस इज इक्वल टू p, क्योंकि ये तो 1 हो गया, p मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू p। अब हमने ये प्रूव करना है कि अगर फेलियर है, और फेलियर कब होगी, जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे, तो वो 1 माइनस p के इक्वल आना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं। अब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू p रेस टू पावर, ये 0 हो जाएगा, और 1 माइनस p 1 माइनस 0, किसी चीज की पावर भी 0 हुई, वो 1 के इक्वल हो गया। 1 माइनस p होल पावर 1, जो कि 1 माइनस p ही रहेगा। तो देखें, अगर ये फेलियर है, रैंडम वेरिएबल को मैंने फेलियर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर किसके इक्वल है, 1 माइनस p के इक्वल है। ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। और सक्सेस किसके इक्वल है, 1 अगर आप x को कंसीडर करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये प्रूव कर दिया। तो इससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना, राइट। ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये एग्जैक्ट यही चीज है, इसको इस तरह भी लिखा होता है बुक में, इस तरह लिखा हो तो भी आपने कंफ्यूज होना। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, x क्या है, रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू p और q, कह रहे हैं कि ये p के इक्वल हो सकता है या q के इक्वल हो सकता है, राइट। और यहाँ लिख सकते हैं कि 1 माइनस p के इक्वल हो सकता है, क्योंकि 1 माइनस p इज इक्वल टू q, दोनों है। तो p कब होगा, जब x इज इक्वल टू 1 होगा, ये मैंने अभी आपको करके दिखाया। q या 1 माइनस p कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0, फेलियर होगा। तो यही बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हमने प्रूव भी कर दिया। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर सक्सेस दी है तो फेलियर नॉर्मली नहीं दी होती क्वेश्चन में। बिल्कुल नहीं परेशान होना, याद रखें कि ये प्रोबेबिलिटी की रेंज है, 1 में से उसकी वैल्यू माइनस कर दें तो आपके पास फेलियर आ जाएगा। फेलियर दिया होगा तो 1 में से फेलियर माइनस कर दें तो सक्सेस आपके पास आ जाएगा। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।